हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे थे कंपनी एक्ट, और हम कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 में आज आ गए हैं। तो हमारा कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 1 बताता है एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? जो कि एक मेमोरेंडम होता है जो कि साइलेंट फीचर्स को कंटेन करता है, जिसमें कि एक प्रोस्पेक्टस जो कि एक मेमोरेंडम, जो एक कंपनी एक मेमोरेंडम बनाती है। आपको पता होगा एक कंपनी एक मेमोरेंडम बनाती है जिसमें कि वो अपने सारे फंक्शन डिफाइन करती है, और उसमें ही मेमोरेंडम में साइलेंट फीचर होते हैं उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस के, जो कि स्पेसिफाई करे जाते हैं सेबी द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा। जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड जो रेगुलेशन बनाता है उसके द्वारा जो मेमोरेंडम में साइलेंट फीचर दिए जाते हैं उसे ही एवरेज प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। सेकंड हमारा दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जो कि एक स्टैंडर्ड होते हैं अकाउंटिंग के, जो हमें सेक्शन 133 में बता रखे हैं। वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें सेक्शन 2 में बता रखा है। एपीलेट ट्रिब्यूनल हमारा बता रखा है, जो कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल होती है सेक्शन 410 में, वही एपीलेट ट्रिब्यूनल कही जाएगी। आर्टिकल होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि ओरिजिनली फ्रेम्ड भी किए जा सकते हैं या फिर उन्हें टाइम टू टाइम ऑल्टर भी किया जा सकता है। तो अब हम आ गए हैं आगे, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी में हमें बता रखा है कि एक ऐसी कंपनी होती है, एक कोई दूसरी कंपनी जिसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो उस पहली, मान लीजिए कोई कंपनी ए है और ए की कंपनी बी है, तो इस बी कंपनी का बहुत ही सिग्निफिकेंट अगर इन्फ्लुएंस है इस कंपनी के ऊपर, तो फिर ये क्या कहते हैं, एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। ये कंपनी कोई सब्सिडियरी कंपनी नहीं होती है, बल्कि इस कंपनी का जॉइंट वेंचर होता है, तभी वो एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। और इसके एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि अगर अगर जो बी कंपनी है, बी कंपनी के मिनिमम 25% शेयर ए कंपनी के अंदर है, तब वो शेयर कैपिटल है या फिर बिजनेस डिसीजन के अंदर वो हैगे 25% एटलीस्ट, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा, और ये एक एग्रीमेंट के अंडर होना चाहिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें बता रखा है जो भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग होते हैं, जो कि हमें सेक्शन 143 में दे रखे हैं, वही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स माने जाएंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल हमें बता रखी है कि वो कैपिटल जो कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में बता रखी होती है कि वो कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है शेयर कैपिटल का देंगे। बैंकिंग कंपनी मैंने पहले ही बता दिया था, बैंकिंग कंपनी जो है सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन कर रखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं सेक्शन क्लॉज 10 में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के अंदर एक कलेक्टिव बॉडी होते हैं, कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कलेक्टिव बॉडी, एक एक बॉडी की तरह वो काम करते हैं, और कंपनी हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि लीगल के एक तो होता है हमारा नेचुरल पर्सन, और एक होता है हमारा लॉ द्वारा क्रिएट किया हुआ पर्सन। नेचुरल पर्सन तो जैसे कि मान लीजिए हम और आप हैं, नेचुरली पैदा हुए हम, मगर एक लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है जिसे कि उसे एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है। कि मान लीजिए अगर आपको केस करना है तो आप केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे नहीं करते हैं, आप केस कंपनी के ऊपर करते हैं। कंपनी खुद में एक अपने आप जीता जागता पर्सन होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। हम आ गए थे क्लॉज 11 पे। क्लॉज 11 हमारा है बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन वो कंपनी होती है, उस कंपनी को कहा जाता है जो कि इंडिया के आउटसाइड हो, यानी कि इंडिया के बाहर की कंपनी होती है वो। और मगर वो क्या क्या इंक्लूड नहीं करती है, डज नॉट इंक्लूड कॉरपोरेटिव सोसाइटी। जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी होती हैं वो इस बॉडी कॉरपोरेट में नहीं आती हैं।
या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि इस लॉ के अंदर जो ये एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा वो डिफ़ाइन नहीं करी गई है, तो वो कंपनी भी बॉडी कॉरपोरेट में नहीं आती है। बुक और पेपर का जो मतलब बताया गया है वो अकाउंट, डीड, वाउचर, राइटिंग डॉक्यूमेंट या फिर जो भी कागज़ हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का होता है उसे बुक एंड पेपर बताया गया है। बुक ऑफ अकाउंट्स में बता रखा है कि बुक ऑफ अकाउंट्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें मेंटेन किया जाता है। उन बुक ऑफ अकाउंट्स एक ऐसी बुक होती हैं जिनमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसमें कि वो रिकॉर्ड क्या होता है, उस रिकॉर्ड में जितने भी पैसे का रिसीव हुआ है या फिर खर्चा हुआ है उसके रिलेशन में जो भी मैटर है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी रिसीप्ट हुआ है या फिर खर्चा हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी सेल्स या परचेस करी गई हैं गुड्स की या सर्विस की जो भी कंपनी द्वारा की गई है वो रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ होती हैं वो कंपनी की वो रिकॉर्ड की जाती हैं। एसेट जो होते हैं वो कंपनी का एक तरीके से मान लीजिए इन्वेस्टमेंट होता है, और जो लाइबिलिटीज़ होती है वो होती है कंपनी की जिम्मेदारियाँ। जो कंपनी को जिम्मेदारियाँ, कुछ जैसे आपने मान लीजिए लोन ले लिया तो आपको वो लोन वापस करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। एसेट होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कार है तो वो कार आपका एसेट है। ठीक है। आइटम ऑफ कॉस्ट बता रखा है कि जो भी आइटम होगा सेक्शन 148 के अंदर वो आइटम ऑफ कॉस्ट माना जाएगा। आ जाइए आगे आ जाते हैं। तो हम आ गए थे अब क्लॉज 16 पे। चार्ज में हमें बता रखा है जो कि इंटरेस्ट होगा या लियन होगा क्रिएट किया जाएगा प्रॉपर्टी या एसेट द्वारा, कंपनी के प्रॉपर्टी या एसेट द्वारा के कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा उसे चार्ज कहा जाएगा। चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो सेक्शन 2 चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में बता रखा है। उस चार्टेड अकाउंटेंट के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट माना जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि कंपनी द्वारा एक ऑफिसर डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो पर्सन होता है जिसको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ कंपनी अपॉइंट कर दिया जाता है। कंपनी का मतलब हमें बता रखा है क्लॉज 20 में हमें कंपनी का मतलब बता रखा है। कंपनी वो होती है जो कि इस एक्ट के अंदर बनाई गई हो या फिर जो पहले का कंपनी लॉ था उसके अंदर अगर बनाई गई है तो वो कंपनी मानी जाएगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है कि जो भी कंपनी के पास लाइबिलिटी है अपने मेंबर्स को लेके, तो वो अपने मेंबर्स को लेके उस लाइबिलिटी को अपने मेमोरेंडम में डाल देगी और एक अमाउंट होगा जो कि वो मेंबर अपने द्वारा ले लिए जाएंगे, और फिर बाद में अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो वो मेंबर उस जो अमाउंट लेते थे तो वो एसेट में उसे कंट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं क्या चल रहा था। क्लॉज 23 में हमें कंपनी लिक्विडेटर बता रखा है। कंपनी लिक्विडेटर का मतलब होता है जो कि एक लिक्विडेटर एक कंपनी के जब हम वाइंड अप करते हैं, जब ख़त्म कर देते हैं, या तो कंपनी दो तरीके से ख़त्म कर दी जाती है, या तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा या फिर कंपनी को जब कोर्ट कहती है कि आप इस कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए, अब आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया है, तो कंपनी को फिर वाइंड अप कर दिया जाता है। कोर्ट जो है एक पर्सन को अपॉइंट करती है, वो पर्सन जो है या तो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा या फिर उसे कंपनी या क्रेडिटर द्वारा वॉलेंटरली उसे अपॉइंट किया जाएगा कंपनी लिक्विडेटर को। और जो कंपनी लिक्विडेटर होता है वो एक पैनल बनाता है प्रोफेशनल का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बता रखा है कि उस पैनल ऑफ प्रोफेशनल में कौन कौन लोग होते हैं, वो हमें सेक्शन 275 में बता रखा है। कंपनी सेक्रेटरी हमें बता रखा है क्लॉज 24 में। सेक्रेटरी भी का मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है कि जो क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2 में बता रखा है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में, जो कि अपॉइंट किया जाता है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के अंडर, उसे कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वो होता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा हो उस समय पे,
अब आगे आ जाते हैं हम